तो भाई आज हम बात करेंगे कि अपनी गाड़ी में डिफॉगिंग कैसे करनी है। बहुत से भाइयों को यहाँ से तो मालूम है कि सेटिंग कैसे करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी का डिफॉगर काम नहीं कर रहा, फॉग की प्रॉब्लम आपके साथ अब भी है। तो सेटिंग को लेकर तो मैं बाद में बताऊंगा कि आपको क्या क्या सेटिंग आप चेंज करनी होती है हमें डिफॉगिंग करने के लिए, विंटर और समर दोनों की। तो दो रीज़न ऐसे हैं जिससे हमारी गाड़ी में फॉगिंग का इशू खत्म हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले रीज़न हमारा होने वाला है हमारी गाड़ी में वाटर या फिर मॉइस्चर का होना। अब वाटर किस किस कारण से आ सकता है हमारी गाड़ी के अंदर? पहला रीज़न तो ये है कि हमारा एसी का जो पाइप चौक हो सकता है। दूसरा, हमने गाड़ी ऐसी जगह से निकाली हो जहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, तो चांसेस है हमारी गाड़ी के अंदर पानी आ जाएगा। और जो तीसरा रीज़न है वो ये हो सकता है जैसे हमारी गाड़ी के नीचे वाटर ड्रेन करने के लिए नीचे रबड़ के कैप होते हैं, मे भी हो सकता है वो भी हट गया हो। और जो चौथा रीज़न है वो मैं आपको अपनी गाड़ी का बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, यहाँ से पूरा बूट स्पेस पिछला जितना हिस्सा है बैक का इसका रिपेयर हुआ था। तो इस जगह से क्या था, जब भी रेन होती थी तो यहाँ पे ढंग से रिपेयरिंग ना होने की वजह से इसके अंदर बूट स्पेस में पानी भरता था। और रेनी सीजन के टाइम पे जब भी आप गाड़ी में वॉशिंग कराते हो तो कोशिश करो, अगर आपने 7D या ऐसे मैट डलवा रखे हैं मेजर सेम, तो इनको पूरा ड्राई होने के बाद ही डलवाओ। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो भी आपकी गाड़ी में फॉगिंग का इशू रहेगा। पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न की बात करूं मैं तो सीधा सीधा एक ही है, वो जैसे हमारी विंडशील्ड है, दुनिया भर रहती है, पोल्यूशन में रहती है, डस्ट सब चिपकी रहती है इसके ऊपर। तो ये भी एक कारण है कि हमारी गाड़ी में फॉगिंग की प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में रहेगी। इसके लिए आप विंडशील्ड का ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर साइड ग्लास या विंडशील्ड दोनों का कहना चाह रहा हूँ मैं। इसके लिए आप अपने गाड़ी के ग्लासेस का ट्रीटमेंट कर सकते हो, जिससे फॉगिंग का इशू भी खत्म हो जाएगा। ये जो दो रीज़न थे ये सबसे मेन रीज़न थे, जिन रीज़न की वजह से यहाँ से सेटिंग सही होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी में फॉगिंग का इशू रहता है। तो भाई अपने पास दोनों गाड़ियाँ हैं पड़ी। एक अपनी वो है ऑटो एसी, जिसमें सिर्फ डिफॉगर का बटन दबाना है, बाकी सारा काम वो खुद कर लेगा। दूसरी है हमारी जिसमें हमें खुद से सेटिंग सेट करनी पड़ती। लेकिन आपको फॉग हटाने से पहले ये जानना जरूरी है कि फॉग होती क्यों है। तो उसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है ह्यूमिडिटी, हमारी एयर में पानी का होना, मॉइस्चर का होना। जो कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर पानी हो सकता है, वैसे ही सेम एयर के अंदर भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। जब वो हमारी सांस के थ्रू या फिर हमारी गाड़ी में हीट के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में वार्म एयर आती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो वेपर बन के सीधा हमारे शीशे पे बैठते हैं। उस रीजन में ये होता है जो फॉग होती है वो अंदर से डिपॉजिट होती है। अब ये सेम फंक्शन मैं आपको दिखाऊं एक बार। जैसे ये बोतल है, इसमें गर्म पानी है, जो हमारी गाड़ी का अंदर का एरिया मान लो ये गर्म है, तो हमारी जो फॉग डिपॉजिट हो रही है ना, देख हाथ में फील कर सकते हो, ये सब अंदर की साइड से डिपॉजिट हो रही है। अब ये देखो, जैसे पानी गर्म है, इसमें अंदर गर्मी है बोतल के, बाहर ठंड है, तो इसमें देखो दोबारा से फॉग आनी स्टार्ट हो रही है। देखो फॉग जो होगी वो अंदर की साइड से डिपॉजिट होगी। अब ऐसा ही हमारी गाड़ी के अंदर होता है, जब हमारी गाड़ी के अंदर गर्मी होती है और बाहर की साइड हमारी ठंड होती है, तो जो फॉग डिपॉजिट होगी वो अंदर की तरफ होगी। अब अगर हम इस केस की उल्टी बात करें, हमारी गाड़ी के अंदर हमारा एसी ज़्यादा ठंडा कर रखा है, हमने कूल ज़्यादा कर रखा है, और बाहर हमारी थोड़ी सी गर्मी, एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती, उस टाइम की बात नहीं कर रहा। जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेनी सीजन हो गया या फिर आपकी विंटर्स हो गई, जिस टाइम पे हमारी एयर में ह्यूमिडिटी के लेवल ज़्यादा है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम अब ये सेम रीज़न है, हमारी गाड़ी के अंदर ठंड है, बाहर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, और उस टाइम पे क्या होगा, ये पानी आपका फॉग आपकी बाहर की साइड से डिपॉजिट होगी, मतलब कि आपकी विंडशील्ड के ऊपर डिपॉजिट होगी जब बाहर गर्मी होगी और अंदर एसी की कूलिंग होगी। तो जिस साइड गर्मी होगी उस साइड हमारी फॉग डिपॉजिट होगी। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि गाड़ी की फॉग अंदर किस सिचुएशन में जमा होती है और बाहर किस कंडीशन में जमा होती है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब एक बार बात करते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल की। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल की, इसमें क्या फंक्शन होता है? तो इसका जो फंक्शन होता है ना, हर गाड़ी का यही होता है कि गाड़ी देख लो भाई, अब ये चीज मैं दिखाता हूं आपको। ये एसी ऑन कर लिया, अब मैं ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल दिखाता हूं आपको, जिसमें कि डिफॉगर है। सीधा सीधा मैं कुछ भी करूं, डिफॉगर करा मैंने, ये देखो डिफॉगर करते ही एसी ऑन हो गया। चाहे मैं ये तो पीछे, ये इसका बाद में बताऊंगा मैं आपको। ऑफ कर दिया, मैं कैसे भी करूं इसको मैंने ऑन कर रखा है। देखो अब ये हमारा रिसर्कुलेशन है, जो हमारी गाड़ी की एयर को अंदर ही अंदर घुमा रहा है फिलहाल, और ये फ्रेश एयर आ रही है और बाहर जा रही है।
इसको हम ये कर देते हैं कि अंदर अंदर घूमे। लेकिन जैसे ही हम ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल में ये दबाएंगे ना डिफोगर, इसको दबाते ही डिफोगर को एसी ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ये हमारी सेटिंग पीछे से हर गाड़ी की होके आती है। उसके बाद आपको बस सेट इतना करना है, आपको अपने हिसाब से एसी का टेम्परेचर सेट कर लेना है कि आपको क्या किस में कंफर्ट जोन लग रहा है। ये तो हो गई है ऑटोमेटिक एसी वाली गाड़ी की सेटिंग कि मैनुअल में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है। अब आ गए मैनुअल में। तो मैनुअल में करना ये है, सबसे पहली बात तो ये विंडशील्ड के लिए इसका एरो विंडशील्ड की तरफ कर देंगे। विंडशील्ड की तरफ कर दिया। विंडशील्ड पे करने के लिए साफ साफ मेंशन है कि जो एयर सर्कुलेशन है वो रिफ्रेश मोड पे होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऑफ कर देंगे। अब हमारी गाड़ी से जो फ्रेश एयर आएगी सीधी और बाहर जाएगी। पहला काम तो ये करना है। उसके बाद दूसरा ये करना है कि आपको एसी नहीं चलाना, अभी थोड़ी सी विंडो 1-1 इंच खोल देनी है। अगर आपकी गाड़ी में रेन वाइजर लग रहे हैं ना तो 1-1 इंच खोल देने, जिससे कि पानी भी अंदर ना आए। और आपकी गाड़ी का मेन बात यह है, हमें जो टेम्परेचर गाड़ी का मेंटेन करना है ना वो बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन करना है, क्योंकि हमारी गाड़ी में है गर्मी। अगर अंदर से, पहले आपको चेक करना है ये बात कि फॉग अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है। तो अगर अंदर से आ रही है वो आप वाइपर से चेक कर सकते हो कि भाई फॉग अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है। अगर फॉग गाड़ी के अंदर है तो मतलब ये है कि गर्मी आपकी गाड़ी के अंदर है, आपको गाड़ी के अंदर कूलिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ से फ्रेश एयर लेंगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ से फ्रेश एयर लेंगे, यहाँ से भी फ्रेश एयर ले लेंगे। और अगर तब भी हमारी बात नहीं बनती 1-1 इंच शीशे खोलने के बाद भी, तो हम अपनी गाड़ी का एसी ऑन कर लेंगे, इसको ऑफ ही रहने देंगे। ये हो गई इसकी सेटिंग। अब बात करें रियर डिफोगर की, जो ये पीछे लाइंस होती हैं, दिखाता हूं मैं आपको एक बार। ये पीछे लाइंस होती हैं, इसका कोई एक्शन नहीं है, इसमें बस ये प्रेस करना है और ये सिर्फ जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी ना तभी ही ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा उस टाइम पे खड़ी गाड़ी में। अब ये देखो, अब ऑन हो गया, देखो अब ऑफ हो रहा है। अगर मैं गाड़ी बंद करूं ना, ये देखो गाड़ी बंद करके इग्निशन ऑन रखा है बस मैंने, ये देखो इस टाइम वर्किंग में नहीं है। और बहुत से भाई में एक गलती करते हैं, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूं। ये हीटिंग लाइन होती हैं, ये रेयर डिफोगर का काम करती हैं। लोग अंदर इस पे क्या करते हैं, बहुत से लोग इसके अंदर वाली साइड से इस पे फिल्म लगती है ब्लैक कलर की, वो लगवा लेते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा भाई फिल्म मत लगवाया करो, मे भी हो सकता है आपकी हीटिंग कोयल डैमेज हो जाए। अब दूसरी कंडीशन ये आती है जिसमें कि हमारी जो फोग है ना वो बाहर की साइड से, विंडशील्ड से बाहर की साइड से डिपॉजिट हो रही है और वाइपर से करने पे क्लीन होती जा रही है हर बार। तो उसमें, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में आपने 100% अपना एसी ऑन कर रखा होगा। तो उस कंडीशन में आपको करना ये है, आपको इतना ही करना है, यहाँ से या तो टेम्परेचर कम कर लो, या एयर का फ्लो अगर 2 पे तो 1 पे कर लो, या फिर आप इसका फ्लो घुमा के आप अपना फेस की तरफ भी रख सकते हो उस टाइम पे जब एयर कोल्ड ज़्यादा हो गई हमारी गाड़ी में। विंटर हो या समर, हमारा एसी यूज़ करने का एक सबसे मेन रीज़न ये है कि जैसे जो हम एयर फ्लो बाहर से ले रहे हैं ना, जो हमारे कूलिंग कोयल से होके आ रहा है, जो कूल एयर होगी ना वो हमेशा मॉइस्चर को कम कैरी करेगी एज कम्पेयर टू वार्म एयर। जैसे ही मॉइस्चर वाली एयर कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आएगी वो पानी बन के नीचे से निकल जाएगी। आपने देखा भी होगा जब एसी ऑन करते हैं हम, जो पानी टपकता रहता है वो एयर में होने वाला मॉइस्चर ही होता है। एक बात और बतानी थी आपको, अगर आपने जैसे एसी ऑन कराई है तो एसी तो कूलिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब हमें हीटर ऑन करना है ना तो भाई इसमें हीटर के लिए हमें एसी ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं होती। एसी कंट्रोल यूनिट सिर्फ कूलिंग के लिए होती है। और बात करें हीटिंग के लिए, हीटिंग के लिए इसके अंदर जो कॉइल होती है, जो हमारे इंजन के अंदर कूलेंट घूमता है वही हमारी हीटिंग कॉइल के अंदर से घूम के निकल जाता है। उसके लिए हमें कोई एसी एयर कंडीशनर ऑन करने की नीड नहीं। तुम्हें पता चल गया होगा कि एसी ही यूज करना है, आप चाहे सर्दी में कर रहे हो चाहे गर्मी में कर रहे हो। लेकिन जिन भाइयों को कंफर्टेबल लगता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको कि ये कि यार फालतू का में ठंड भी लगेगी और एसी भी चलाना पड़ेगा तो फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगी, उनके लिए एक जुगाड़ कह सकता हूं मैं, क्लियर बात है, जुगाड़ है वो ये है, आपको सबकी सब सेटिंग वही करनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोबारा से एक बार, ये आपकी सेटिंग थी पहले जो मैंने आपको बताई है, सेम यही सेटिंग पे थी ना, तो उस टाइम पे ये नहीं था, ये फ्रेश एयर के लिए सेम के सेम यही सेटिंग रखनी है। बस आपको एसी का फ्लो ऑफ कर देना है पहला, और दूसरा ये है कि जो ये हमारा कोल्ड एयर का है ना, इसको हमें हीट की तरफ ले जाना है और इतने मिनिमम हीट पे सेट करना है कि जिससे कि हमारा जो फ्रंट विंडशील्ड है ना
उसमें बस हमारे बस डीफोगिंग कर पाए वो हमारे मिरर को, हमारी गाड़ी में इतनी हीट ना बनाए जिससे कि पूरी गाड़ी में ही वो हो। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है और मे भी हो सकता है इस टाइम पे आपको हल्के हल्के थोड़े थोड़े साइड मिरर भी खोलने पड़े, क्योंकि गाड़ी में गर्मी बिल्कुल भी नहीं चलेगी जब आप डीफोगिंग कर रहे हो उस टाइम पे। एक टेम्परेचर हमें बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना ही पड़ेगा, हम अलग टेम्परेचर में उससे नहीं चल सकते। अगर जैसे सेम केस बात करूं हम, ठीक है, जैसे हमारे हीटिंग एलिमेंट डिफोगिंग करते हैं ना, सेम तरीका मैं इसी पे बताना चाह रहा हूं। विंटर में एक बहुत मिनिमम लेवल पे लेके चलना है आपको हीट पे, बस आपकी विंडशील्ड से वो जो फोग है उसको वो मेल्ट कर सके, उसको हटा सके। उसके अलावा अगर थोड़ा सा लेवल भी हीट का ज्यादा हुआ तो उल्टा प्रोसेस चालू हो जाएगा, आपकी गाड़ी में फोग ज्यादा हो जाएगी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला हिसाब किताब है, तो इसको थोड़ा देख के करना पड़ेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।